सो हेलो गाइस, दिस इज़ तरुण सुनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, अभी भी हमारे कुछ व्यूअर हैं जिनको क्वेरीज आ रही है ऑप्शन पे। उनको अभी भी कॉल और पुट में समझ नहीं आ रहा है कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ये उनको नहीं समझ आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ आपको सारा कुछ सिखाऊं, इसलिए एक और आप लोग के बीच में बेसिक क्लास लेकर के आया हूँ। अगर हम सीरीज़ वाइज अगर बात करें तो हम अभी हैजिंग के सीरीज़ पे आ चुके हैं, यानी कि हम एडवांस लेवल पे जा चुके हैं। और अगर आपको एडवांस लेवल का चीज़ें सीखना है तो आप सीख सकते हैं, हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है। ये जो वीडियो है बेसिक, जो बिगिनर है, जो अभी अभी 1 साल 2 साल कदम रखे हैं स्टॉक मार्केट पे और उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कॉल सेल क्या होता है, पुट सेल क्या होता है, और कैसे हमारा प्रीमियम टूटता है, और कैसे हमको कौन से प्रीमियम में अपना पोजीशन बनाएंगे तो हमको प्रॉफिट होता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको मेरे से एक वादा करना पड़ेगा कि वीडियो अंत तक आपको देखना पड़ेगा। अंत तक देखोगे तो कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, और एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, और कैसे प्रीमियम हमारा टूटता है, प्रीमियम कैसे जीरो होता है, कौन से प्रीमियम में हम डटे रहेंगे तो हमारा प्रीमियम जीरो नहीं होगा और हमको प्रॉफिट होगा, और कौन सा प्रीमियम हमारा जीरो हो जाता है, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो पे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा एक स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,000 का। अब ये स्पॉट प्राइस क्या होता है, आप देखे होंगे आपके ऐप पे ऊपर पे निफ्टी 50 का एक भाव चलते रहता है, बैंक निफ्टी का एक भाव चलते रहता है, हमारा सेंसेक्स का एक भाव चलते रहता है, इसी को बोलते हैं हम स्पॉट प्राइस। तो अभी हम ये समझ सकते हैं हमारा निफ्टी 50 का भाव चल रहा है जिसका प्राइस है 17,000 का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉट प्राइस। अभी हम ऑप्शन बाइंग के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि इंडिया में 90% जो लोग हैं वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। अब ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ कम कैपिटल लगता है। वो 5,000 से भी अच्छा खासा ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और 2-3 हज़ार में भी अपना ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल ऑप्शन बाइंग के बारे में बता रहा हूँ, और जैसे आप लोग का कमेंट आता है तो मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी बताऊँगा। तो अगर हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, आपका व्यू ये है हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कॉल बाय, ठीक है। और अगर हमारा मार्केट नीचे गिर रहा है तो हम क्या करेंगे, पुट बाय। समझ गए आप। अगर आप इंटरडे में ट्रेडिंग करते तो क्या करते, मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो बाय करते और नीचे जा रहा हो तो सेल करते, अगर आप इंटरडे या डिलीवरी पे अपना पोजीशन बनाते तो। लेकिन ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय करेंगे, और हमारा मार्केट नीचे गिर रही है तो आपको पुट बाय करना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा स्पॉट प्राइस 17,000 चल रहा है। अब 17,000 के दूर वाले प्राइस को हम क्या बोलते हैं, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। और जो हमारा स्पॉट प्राइस है उसको हम एटीएम, एट दी मनी। और हमारे 17,000 के नीचे वाले प्राइस को, जैसे 16,000, 15,000, 14,000, इसको हम बोलते हैं इन दी मनी। इन द मनी का हमारा प्रीमियम जो है ज़्यादा होता है, और एट दी मनी का एक लिमिटेड होता है, और हमारा आउट ऑफ द मनी का कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी जाते जाएंगे हमारा प्रीमियम कम होते जाएगा, जैसे जैसे हम इन द मनी जाते जाएंगे तो हमारा प्रीमियम जो है बढ़ते जाएगा। और हमारा एट द मनी का एक लिमिटेड प्रीमियम होता है, जैसे अभी हमने मान के चल रहा है कि 75 हमारा यहाँ एट द मनी का प्रीमियम है। ये भी क्लियर। अब गाइस हम एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ये सारा कुछ हम समझ गए। स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, और हमारा कॉल पुट, ये सब हम समझ गए, ये हमको पता चल गया। अब हम करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और किस किस सिचुएशन में आपका प्रीमियम जीरो होगा, और किस किस सिचुएशन में आपको पैसा मिलेगा, आपका प्रीमियम बढ़ेगा, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब मेन पार्ट हमारा शुरू होता है, तो अब आपको ध्यान से वीडियो देखना है। तो टॉपिक में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा। ऑप्शन बाइंग पे हमारा जो लॉस है वो लिमिटेड होता है, मतलब कि हम जितना प्रीमियम पे किए रहेंगे
उतना ही प्रीमियम का हमको नुकसान होगा, उससे ज़्यादा और हमको नुकसान नहीं होगा। ऑप्शन सेलर का जो नुकसान होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो ऑप्शन सेलिंग को अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम ऑप्शन बाइंग के बारे में समझ रहे हैं। अब हम एक्चुअल में मार्केट में अपना पोजीशन कैसे बनाते हैं और कैसे हमको प्रॉफिट होता है और कैसे हमको नुकसान होता है, ये हम समझते हैं। तो लेट सपोज हम जो है 18,000 के कॉल को बाय करना चाहते हैं। अब हम कॉल क्यों बाय करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा जो 17,000 का जो स्पॉट प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हम कॉल बाई करेंगे। अगर मार्केट हमारा नीचे जाएगा तो हम पुट बाई करेंगे। मैंने ऊपर में इसको समझा दिया था। तो अभी हम कॉल बाई करेंगे क्योंकि हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ 18,000 के कॉल को बाई कर रहे हैं, जिसका प्रीमियम है 50 का। मैंने ऊपर में ही समझाया था, देखिए 18,000 के कॉल का जो प्रीमियम है वो 50 का है। तो हम एक लॉट यहाँ बाई कर रहे हैं और एक लॉट में हमारा कितना क्वांटिटी आता है? 50 क्वांटिटी आता है। तो हमारा प्रीमियम इनटू हमारा क्वांटिटी, तो हमारा इतना मार्जिन लगना है, 2500 का हमारा मार्जिन ब्लॉक होना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑप्शन बाइंग में हमारा लॉस लिमिटेड है, तो ये 2500 का आपका लॉस जो है लिमिटेड है। आपको नुकसान इतने का ही होना है, इससे ज़्यादा आपको एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। और प्रॉफिट जो होगा हमारा वो अनलिमिटेड होगा, ठीक है। अब गाइस हमने अपना पोजीशन बना दिया, हमने 18,000 के कॉल को बाय कर दिया। अब एक्सपायरी का दिन आ गया। अब एक्सपायरी के दिन में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका सेटलमेंट होना होता है। तो अब हमारा सेटलमेंट का दिन आ गया। अब देखते हैं कि कौन कौन से केसेस में हमको प्रॉफिट हो सकता है और कौन कौन से केसेस में हमको नुकसान हो सकता है। तो लेट सपोज केस 1 में देखिए, ये जो प्रीमियम है वो 100 पॉइंट ऊपर बढ़ गया, ठीक है। देखिए हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो 100 पॉइंट ऊपर बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है हमको 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। लेकिन हमने प्रीमियम पे किया था 50 का, ठीक है। तो ये 50 माइनस हो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट कितना का होगा? 50 पॉइंट का। अब 50 पॉइंट इंटू हमारा एक लॉट कितने का आता है? 50 क्वांटिटी का आता है। तो 50 क्वांटिटी इंटू हमारा 50 प्रॉफिट, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा 2500 का। अब हम केस दूसरा देख लेते हैं। अगर हमारा प्राइस जो है 200 पॉइंट ऊपर चले जाता है तो हमको 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। और हमने कितना प्रीमियम पे किया था? हमने 50 का प्रीमियम पे किया था। तो हमारा 200 माइनस 50, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितने का आता है? 150 पॉइंट का हमारा नेट प्रॉफिट होगा। 150 इंटू हमारा लॉट साइज कितने का है? 50 का, तो हमको इतने का प्रॉफिट होगा, 7,500 का। हमारा मैक्सिमम नुकसान कितने का होना था? 2500 का। और हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 7500 का। यानी कि आपको यहाँ से 1:3 का प्रॉफिट हो रहा है। आप 1 रुपया यहाँ से गंवा रहे हो तो आपको 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट का कंडीशन। अब हम देख लेते हैं नुकसान का कंडीशन। अगर हमारा प्राइस जो है एक्सपायरी के दिन इसी प्राइस पे क्लोज हो जाता है तो, ठीक है, हमको प्रॉफिट तब होना है जब हमारा प्राइस इस प्राइस से ऊपर रहेगा, 18,000 से ऊपर रहेगा, ठीक है गाइस। ये हमारा 18,000 वाला रेंज हो गया, तो 18,000 से ऊपर रहेगा तो हमको प्रॉफिट होगा। अब हमारा प्राइस जो है 18,000 के रेंज पे ही क्लोज हो जा रहा है तो हमारा प्रीमियम जो है 0 हो जाएगा और हमारा मैक्सिमम नुकसान कितने का होगा? 2500 का होगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारा लॉस लिमिटेड है, हम जितना प्रीमियम पे करेंगे उतना ही हमको नुकसान होना है, ठीक है। अब चौथा कंडीशन हम देख लेते हैं। लेट सपोज ये जो प्राइस है वो 500 पॉइंट नीचे गिर गया, तो 18,000 से हमारा प्राइस जो है 500 पॉइंट नीचे गिर गया, तो हमको कितने का नुकसान होगा? हमको सिर्फ 2500 का नुकसान होगा। हमारा जो मार्जिन ब्लॉक हुआ था वो सिर्फ 2500 का हुआ था, इसलिए हमको सिर्फ यहाँ से 2500 का नुकसान होना है। मैंने चारों कंडीशन आपको बता दिया कि कौन कौन कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आपको सिर्फ एक कंडीशन में होगा, अगर हमारा प्राइस जो है 18,000 के ऊपर चले गया तो, ठीक है। अगर 18,000 पे क्लोज हो गया तो भी हमारा प्रीमियम 0 होना है, या 18,000 के नीचे हमारा प्राइस चल रहा है तो भी हमारा प्रीमियम 0 होना है। तो इस प्रकार से गाइस कॉल बायर जो है पैसा कमाते हैं और इस प्रकार से वो अपना पैसा गंवाते हैं, ठीक है। अब हम पुट बायर का देख लेते हैं कि पुट बाइंग में क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम निफ्टी 50 में 17,000 के पुट को बाय करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पुट बाई कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट नीचे गिरेगा तो हमको बेनिफिट मिलेगा और मार्केट इससे ऊपर जाएगा तो हमको नुकसान होगा,
ठीक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, 17,000 के पुट को बाई कर रहे हैं, जिसका प्रीमियम का भाव कितना है, 1,000 का है, और हम एक लॉट यहां से बाय कर रहे हैं। एक लॉट में कितने क्वांटिटी आता है, 50 क्वांटिटी आता है। तो हमारा मैक्सिमम जो लॉस होना है वो 5,000 का होना है, और हमारा इतना ही पैसा ब्लॉक होने वाला है। ठीक है, समझ गए। अब चलिए, हमारा एक्सपायरी का दिन आ गया। अब किस किस कंडीशन में हमको प्रॉफिट हो सकता है और कौन कौन से कंडीशन में हमको नुकसान हो सकता है, ये हम देख लेते हैं। अगर हमारा प्राइस जो है इस वाले प्राइस से 200 पॉइंट नीचे गिर गया तो हमको 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। हमने कितना प्रीमियम पे किया है, 100 का प्रीमियम पे किया है, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितने का होगा, 100 पॉइंट का होगा। अब 100 पॉइंट का प्रॉफिट इनटू हमने एक लॉट बाई किया था, तो हमारा मैक्सिमम यहां से प्रॉफिट या ओवरऑल जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 5,000 का आ रहा है। ठीक है, अब ये जो प्राइस है वो 300 पॉइंट नीचे गिर गया। देखिए 300 पॉइंट नीचे गिर रहा है, तो हमारा 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, और हम 100 पॉइंट का अपना क्या किए, प्रीमियम पे किए, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा 200 पॉइंट का, और 200 पॉइंट का प्रॉफिट, और हमने एक लॉट क्या किया था, बाय किया था, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 10,000 का। ठीक है, आपका मैक्सिमम नुकसान 5,000 का हो रहा है, और आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का। और ये मार्केट जितना ज़्यादा नीचे गिरेगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। लेट सपोज अगर हमारा भाव जो है 500 पॉइंट नीचे गिर गया तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, कमेंट बॉक्स पे बताइए। अगर आप चीज़ें समझ गए तो आप तुरंत कैलकुलेट करेंगे और ये इसका मेरे को प्रॉफिट बताएंगे। ठीक है, अब ये प्रीमियम हम क्यों पे कर रहे हैं इसका वीडियोस मैं बना चुका हूं, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप जा करके देखिए। अब हम केस 3 देख लेते हैं। अब केस 3 में क्या होगा, अगर हमारा प्राइस जो है इसी वाले प्राइस में क्लोज हो गया तो हमारा प्रीमियम 0 हो जाएगा, और हमारा मैक्सिमम नुकसान कितने का होगा, 5,000 का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब केस 4 देख लेते हैं। केस 4 में क्या हो रहा है, हमारा प्राइस जो है हमारे स्पॉट प्राइस से 100 पॉइंट ऊपर बढ़ गया। हमको प्रॉफिट तब होता जब ये प्राइस 17,000 के नीचे रहता, तो हमको प्रॉफिट होता। अभी क्या हो रहा है, केसेस में 100 पॉइंट ऊपर बढ़ गया, तो हमको यहाँ 100 पॉइंट का नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारा प्रीमियम जो है 0 हो गया, और हमको मैक्सिमम नुकसान 5,000 का होगा। अगर ये प्राइस जो है 500 पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो भी हमको मैक्सिमम जो नुकसान होना है वो 5,000 का होना है। और ये प्रीमियम हम क्यों पे कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप जा करके देखिए, आपको क्लियर सारा कुछ समझ आ जाना है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया, कॉल बायर के लिए बताया, पुट बायर के लिए बताया। इसका कॉन्सेप्ट एक बार और समझिए आप। हम 17,000 वाले क्या कर रहे हैं, हम 17,000 वाले पुट को बाय कर रहे हैं। अब पुट बाय कर रहे हैं मतलब कि मार्केट नीचे गिरेगा तो हमको फायदा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अगर हमारा भाव जो है 17,000 के ऊपर रहा या 17,000 के रेंज पे क्लोज हुआ है एक्सपायरी के दिन, तो हमारा प्रीमियम 0 हो जाएगा। 17,000 से एक पैसा भी हमारा भाव, 1 रुपया भी हमारा भाव नीचे रहा तो हमको पूरा प्रीमियम का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बस वही हो रहा है यहाँ, और कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, और अब मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ भी डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो आई होप गाइस मैंने सारा कुछ समझा दिया तो ठीक है, और आपको समझ आ गया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। तो चलिए गाइस, बाय, और मैं ये टॉपिक क्लोज करता हूँ।